आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं। पूरे पिछले सप्ताह भर परमेश्वर ने आप में से हर एक को संभाल के रखा और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना है। तो आइए हम लोग आज के एक नए सप्ताह को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। आइज़ाया 43:19 See, I am doing a new thing. Now it is springing up. Do you not perceive it? I am making a way in desert and streams in the wilderness. परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कहता है कि मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। क्या तुम उसे नहीं देख पा रहे हो? अगर अभी के लिए अगर परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है कुछ प्लान्स और वो हमको इनिशियली नहीं दिख रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं एक नया रास्ता, एक नया प्लान तुम्हारे लिए मैंने बनाया है जो मैं पूरा करने पे हूँ। वो कहता है कि मैं जो मरुस्थल है उसमें जल ला सकता हूँ और वो ऐसे हमारे लिए पाथ क्रिएट करेगा जो हमने सोचे नहीं है, समझे नहीं है। हमारी योजनाओं से कहीं गुना उत्तम है। अभी के लिए हमको लग रहा होगा कि हमको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हम जो चाहते हैं, जो ड्रीम्स हम परसीव करना चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी में नहीं पूरे हो रहे हैं, जो प्लान्स हमने बनाया है वो नहीं हो रहे हैं। पर परमेश्वर कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। वो हमें अभी नहीं दिख रहा होगा, पर जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके दिन पर दिन उसको फॉलो करके आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर एक नया रास्ता, जहाँ पे रास्ता है भी नहीं वहाँ पे हमारे लिए रास्ता बनाएगा और एक बेस्ट जो हमारी सोच और समझ से कहीं गुना ज़्यादा उत्तम है वो कार्य वो हमारी ज़िंदगी में करने वाला है। तो इसी आशा के साथ हम लोग एंकरेज रहें, परमेश्वर पे भरोसा करें और परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर आई ट्रस्ट यू विद एवरीथिंग। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है और आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करते हैं, ताकि परमेश्वर आज के दिन में हम सबको बहुत आशीष प्रदान करें, ताकि हम प्रभु के उस बड़े चमत्कार को, प्रभु की सामर्थ को देख पाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने डिवोशन के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष को मांगें। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें संभाला,
आपने हमारी सहायता की, मदद की और अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखी। हम इसके लिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे सारे भाई बहनों के लिए जिनके कानों में आज ये आवाज़ पहुंच रही, प्रभु जी आपका वचन एक एक से बोले, बातचीत करे, आपकी आवाज़ को सुन सके, उनके हृदय को खोल दे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, गंभीर रूप से बीमारी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ रहे, आपका हाथ साथ बना रहे, ताकि जीवन में आगे बढ़कर हम आपकी महिमा को देख पाए और जो आपकी योजना है प्रभु उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि परमेश्वर देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी उत्तम आशीष दें, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो आप में सुरक्षित, आनंदित और खुशहाल रहकर आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को और आज के इस डिवोशन को प्रभु पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज की सुबह फिर से एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। प्रभु का वचन कहता अंत का समय है, अंत के समय में क्या होगा और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ताकि ऐसे समय में हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। और अभी ये तैयारी का समय है, ताकि हम अपने दिलों को तैयार कर ले। योएल नबी किताब उसका 2 अध्याय और उसके 30 पद में लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, वो समय आ रहा है, ये बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही है। जो कुछ बाइबल में लिखा है वो आज इस दुनिया में पूरी दुनिया की बात करता हो, किसी देश की बात नहीं करता, केवल हमारे देश की बात नहीं है, परंतु पूरी दुनिया की बात करता है। और जब पूरी दुनिया में होगा तो वहां योएल नबी भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। प्रियो, ये हो रहा है और ये आने वाले समय में होगा। आज हमारे पास अनुग्रह का जमाना है, आज हमारे पास ये मौका है, यदि हम उन चीजों पर विश्वास कर लेते हैं और अपने जीवन को बदल देते हैं। जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इस पाप में जीवन को छोड़कर हम प्रभु के प्यार को जान पाए। वो कहता है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा, सूर्य अंधकार हो जाएगा। आज तो सूर्य की रोशनी पूरी दुनिया में चमकती है, लेकिन उस समय सूर्य अंधेरा होगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। आज ही ये समय है, आज ही मेरे आपके पास ये समय है, ये वक्त है, ताकि हम क्या करें, प्रार्थना करें। जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। इसलिए तो हम लोग आज इस संदेश को लेकर जगह जगह जा रहे हैं। जो परमेश्वर के प्रेम को जान जाएगा, जो परमेश्वर की सामर्थ को जान जाएगा, जो परमेश्वर की सच्चाई को जान जाएगा, वो जीवन पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको वो छुटकारा देना चाहता है। प्रियो,
आज प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए और प्रेरित करता है। और ना केवल यहाँ लिखा है परंतु यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। यशायाह नबी किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 9 और 10 पद में वहां स्पष्ट कहा गया है, देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों का उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के दंड को तोड़ूंगा। प्रियो, आज जो परिस्थिति चल रही है देश में, पूरी दुनिया में, वो उसका ही नमूना है। ये स्थिति है, जो घमंड करेगा, अभिमान करेगा, उसको मैं नाश करूंगा। लेकिन परमेश्वर का दिन आने वाला है, तब हमारी क्या स्थिति होगी? मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ डालूंगा। आज हम घमंड करने में, आज उपद्रव करने में, आज क्या क्या परिस्थिति, एक मनुष्य के ऊपर चढ़ाई करने में, एक जाति को दबाने के लिए, एक तरह के लोगों को बर्बाद करने के लिए हम क्या नहीं कर रहे। कल वो समय आने वाला है, बाइबल स्पष्ट कहती है। और यहाँ यशायाह ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। ऐसा समय आ रहा है, इसलिए भयंकर पाप हो रहे हैं, लोग किसी की सुन नहीं रहे, सब चीज में घमंड के साथ चल रहे हैं। वो सोचते हैं सत्ता मेरे पास है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा नहीं है। वो समय आएगा जो सबके लिए आएगा। वो समय आएगा सबके लिए। वो कहता है, निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, परंतु परमेश्वर हमें बचाना चाहता है ताकि हम जीवन में उन्नति पाते चले जाएं। और ये अंत का समय बहुत ही करीब है। वचन में बहुत स्थान पर लिखा है। मीका उसका 4 अध्याय 1 से 2 पद में इस बात को हम पढ़ते हैं। और उसके बाद मत्ती उसका 24 अध्याय और उसके 29 पद में भी इस बात को स्पष्ट कहा गया है। परमेश्वर का वचन हमें आगाह करना चाह रहा है, हमारे जीवन में इस उत्तम आशीष को देना चाहता है, ताकि हम पहले से प्रार्थना करें। जो प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। जो अपने जीवन को सुधार लेगा, अपने जीवन को बुराई से बचा लेगा। अंत के दिनों में जो कुछ होने वाला है, आकाश से की शक्तियां हिलाई जाएंगी। उस समय क्या होगा प्रियो? उस समय कोई चीज काम नहीं आएगी। आज तो हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, आज हम रोज बोल रहे हैं, आज हम हर दिन लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लोग इसको सुन नहीं रहे हैं। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, देखो वह दिन जो रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले। इससे पहले कि पृथ्वी उजड़ जाए, प्रियो, हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, और तब प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। आमीन। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और आशीष आप में से हर एक के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।